यूनिक पोजीशन इन बिलियंस, करोड़ों में एक पोजीशन है हमारा, जिसे हम फाउंडिंग मेंबरशिप या फिर किसी कंपनी का संस्थापक सदस्य कहते हैं। तो दोस्तों इस दुनिया में बहुत कम ऐसी आईटी कंपनीज हैं जिन्होंने आज तक इतने कम पैसों में किसी को फाउंडरशिप बहाल की होगी। मुझे तो ये लगता है कि ऑनपेसो ही एक ऐसी कंपनी है जिसने सिर्फ और सिर्फ $97 लेकर किसी सामान्य गरीब इंसान को, जिसका दो टाइम का, दो वक्त का खाना भी कभी कभी उसको नसीब होता है, तो ऐसे इंसान को भी यहाँ पर मौका दिया इस कंपनी में एक यूनिक पोजीशन देने का। तो दोस्तों यूनिकनेस का मतलब होता है अद्वितीयता, यानी कि जिसको हम अम, कोई कुछ एक ऐसी चीज रहती है जो कभी कभी होती है, वो दुर्मिल रहती है। तो करोड़ों में एक है हम यहाँ पर। और ये जो पोजीशन है, अब आप चाहे करोड़ों रुपए लाए या फिर अब्जावधि डॉलर्स लाए, लेकिन आपको फिर भी नहीं मिल पाएंगे। तो ये इसकी एक वैल्यू है। और इस यूनिक पोजीशन के साथ जब हम मार्केट में उतरेंगे, जब हमारी नेक्स्ट जनरेशन हमारे सामने आएंगी, हमारे एरिया के जितने भी लोग हैं, वो भले ही आज हमको समझ नहीं रहे, लेकिन कल जाकर जब हमारी ये पोजीशन उनको समझ में आएंगी कि हम 14,29,728 फाउंडर्स जो इस आईटी कंपनी के फाउंडिंग मेंबर्स है, वो पूरे दुनिया में 800-900 करोड़ लोगों में से जो 500-600 करोड़ इंटरनेट यूजर्स है, उनमें से कुछ मतलब 0.5% के आसपास ही वो आते हैं। मतलब इतने कम लोगों में हमारी गिनती होती है। और सोचा जाए तो इन 14,29,728 लोगों में कहीं ना कहीं ऐसे भी बहुत सारे फैमिलीज है जो जहाँ पर एक ही जगह पे 6-6 आईडीज हो या फिर 3-3 फाउंडर्स हो। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये 14 लाख ना होकर कम से कम 3-4 लाख भी फाउंडर्स हो सकते हैं, जो फैमिलीज हो सकती है। तो यहाँ पर वैल्यू और बढ़ जाती है कि हम करोड़ों में एक होने का हमको वो जो वैल्यू मिला है, वो वैल्यू हमें कहीं और नहीं मिल सकता, वो सिर्फ और सिर्फ हमें ऑन पैसों ने दी है। इसलिए हमें यहाँ पर बने रहना है कि बहुत सारे जो घर लोगों के फाउंडर्स के घर वाले हैं या फिर उनके बीवी बीवी बच्चे हैं, तो वो उनको बोलते हैं कि आपको क्या मिलता है ये मीटिंग्स करके, आपको तो इनकम नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं। तो ये जो पॉइंट्स मैं आज यहाँ पे बता रहा हूँ ना, तो ये ही उन चीजों के कारण है कि हम यहाँ पर क्यों बने हुए हैं। कैसा है दोस्तों, कोई भी चीज अगर वैल्यूबल है तो वो कब समझ में आती है, जब हम उसकी स्टडी करते हैं। लेकिन अगर आप उसकी स्टडी नहीं करेंगे तो आपको उसकी वैल्यू कैसे समझ में आएंगी। इसीलिए हम यहाँ पर बने हैं। हमको ऑन कैसे को हम जितना ज्यादा समझ सकते हैं उतना समझना है, क्योंकि आने वाले वक्त में जब ये पोजीशन हमें एक्टिवेट हो जाएंगी, तब हम अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे और हमारा भी परफॉर्मेंस रहेगा जो हम यहाँ पर दे पाएंगे। नेक्स्ट है सेलिब्रिटी स्टेटस, यानी कि हीरो ऑफ सोसाइटी। सेलिब्रिटी की बात तो हुई है हमारे ब्रांड एम्बेसडर की पॉइंट में, लेकिन सेलिब्रिटी बनकर हम यहाँ पर कुछ हमारी फेम रहेंगी। जैसे कि अगर कोई भी एक नायक हो या फिर कोई अभिनेता हो, कोई एक्टर हो जो अच्छा काम करता है और चैरिटेबल काम करता है, अपने इनकम का कुछ ना कुछ हिस्सा वो दान धर्म में देता है। जैसे हमारे रतन टाटा साहब है, हमारे अंबानी सर है, बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन है जो बहुत बड़ा दान धर्म का काम भी करते हैं, तो उनका भी एक नाम होता है। सिर्फ उनके बिजनेसेस के साथ ही नहीं, तो उनके जो अच्छे कर्म है वो लोगों में अच्छा ही फैलाते हैं, अच्छे काम करते हैं। तो ये एक उनकी वैल्यू है जो उनको सेलिब्रिटी के तौर पर लोगों के अंदर एक उनके दिल के अंदर एक उनकी वैल्यू होती है। तो ऐसी ही एक वैल्यू हम फाउंडर्स की सारे हमारे एरिया के और हमारे स्टेट के, हमारे डिस्ट्रिक्ट के, हमारे देश के जितने भी लोग हैं, तो उनमें रहने वाली है। तो हम हीरो के तौर पर काम करने वाले हैं। हम किसी के लाइफ के हीरो बन सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जब अनलिमिटेड इनकम रहेगा, जब हमारे पोजीशन बड़ी हो जाएंगे दोस्तों, तब हमें ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को भी मदद करते समय कि इसको अगर मैं या मदद करूँ तो मेरा कुछ होगा क्या, मतलब मेरे पास कुछ रहेगा या नहीं रहेगा। क्योंकि हमें यहाँ पर इतना मिलने वाला है कि हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए हम यहाँ पर दिल खोलकर लोगों की मदद करने वाले हैं और एक वैल्यू क्रिएट करने वाले उनके मन में। यहाँ पर हमें सभी फॉलो करेंगे, हमारे बहुत सारे अनुयायी भी रहेंगे जो हमारे कॉपी भी कर सकते हैं। हम जो भी करते हैं उसका प्रभाव हमारे हमारे एक प्रतिमा पर रहेगा, हमारी इमेज बनेंगी।
और इसी के साथ हम सेलिब्रिटी के जैसे यहाँ पर हमारी एक वैल्यू रहेंगी। नेक्स्ट है ओन डोमेन, खुद के नाम का डोमेन। दोस्तों डोमेन और उसके बारे में तो मैं इतना टेक्निकली नहीं जानता, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूँ तो डोमेन जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे बिजनेस के लिए। क्योंकि ऑन पीएसयू के साथ हमें जानकारी मिली है कि हमारे जो पैकेजेस रहेंगे तो उसी के साथ हमें ना खुद का डोमेन मिलने वाला है, जो हमारे नाम पर रह सकता है या फिर हमारे बिजनेस के नाम पर रह सकता है। तो यहाँ पर हमारी ये खुद की एक पहचान रहेंगी, जो कि हमें लोगों के साथ हमें जानेंगे लोग। उसको सर्च करके वहां पे जाके लोग हमारे प्रोडक्ट्स खरीदेंगे और हमारे ऑन पैसों के साथ साथ हमारे जो अलग जो सर्विसेज हम दे सकते हैं। अगर किसी का ड्रेसेस का दुकान है या फिर कुछ मोबाइल का शॉप है तो उसकी भी आप ब्रांडिंग वहां से कर सकते हैं, आपके ओमेन से डोमेन से। तो कंपनी किसी को भी नहीं देती, और लगभग इसको जो खर्चा आता है वो लाखों तक भी आ सकता है। 55,000 से लेकर लाखों तक के पैकेजेस रहते हैं डोमेन के, जो बार बार खरीदना पड़ता है। लेकिन हमारी जो कंपनी है वो हमें ये वैल्यू कुछ ही डॉलर्स में दे रही है, जो बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। तो ये भी एक हमारी वैल्यू है कि हमारे पास खुद का एक बिजनेस रहेगा, खुद के नाम पर वो डोमेन चलेगा, और हमारी जो प्रोडक्ट्स है वो वहां पर हम रख पाएंगे और हमारे कस्टमर्स वहां पर जाकर उनको क्लिक कर कर वो खरीद पाएंगे। नेक्स्ट, लीगल एंड सस्टेनेबल पोजीशन। लीगल का मतलब होता है कानूनी, यानी कि कायदेशीर, और सस्टेनेबल यानी कि जो ज्यादा दिन तक टिकती है, मतलब सातत्य रहता है, कांस्टेंट रहती है, ऐसी पोजीशन। दोस्तों जो चीज लीगल होती है, जिसका फाउंडेशन बहुत मजबूत होता है और उसके साथ बहुत बड़ी वैल्यू रहती है, तो ऐसी ही कंपनी, ऐसी ही एंटिटी मार्केट में बहुत बहुत सालों तक टिकी रहती है। तो हमें जो पोजीशन मिली है वो पोजीशन भी बहुत बड़ी पोजीशन है, जो किसी डिस्ट्रीब्यूटरशिप या फिर किसी सेल्समैनशिप के जैसे नहीं है कि जिसको कोई भी निकाल सकता है या फिर कोई भी उसको कुछ भी बोल सकता है। नहीं, यहाँ पर जो पोजीशन हमें पाई है हमने, तो वो पोजीशन बहुत लीगल है। कल जाकर अगर हमारे विरुद्ध अगर कोई कुछ बोलता है तो हम कानून कानून का भी हमको सहारा मिल सकता है, क्योंकि कंपनी की तरफ से हमें बहुत सारे अग्रीमेंट्स भी होने वाले हैं और हमारी लीगल पोजीशन के सबूत भी हमारे पास रहने वाले हैं, जो हमें बहुत काम में आने वाले हैं। तो हमारी पोजीशन टिकने वाली पोजीशन है, जो पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेंगी, जहाँ पर हमें कानून का बहुत बड़ा एक सपोर्ट रहने वाला है। और वैसे ही आपने भी देखा है कि हमारे जो ऑफिस है वो अमेरिका में भी है, ऑरलैंडो में है। उसी के साथ हमारे बुर्ज खलीफा के जो बिल्डिंग है उस पर ऊपर सबसे ऊपर 134 और 151 51 के जो मंजिल है, जो फ्लोर्स है, तो वहां पर भी हमारे 2 ऑफिसेस है, जो हमारी कंपनी की लीगलिटी भी दर्शाता है। उसी के साथ हमने अगर इंडिया की बात करूँ तो जो हैदराबाद ऑफिस है वहां पर जो हमारे ऑफिस है वो भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे लीगलिटी के लिए। तो दोस्तों जिस कंपनी के ऑफिसेस इतने लीगल जगह पे रह सकते हैं, तो आप सोचिए उसके फाउंडिंग मेंबर की पोजीशन लीगल और सस्टेनेबल कितनी रहेगी। तो इसीलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारी जो पोजीशन है वो कभी खत्म नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन अगर आपके और हमारे कर्म अगर गलत हो या फिर हम किसी के नुकसान करते हो, किसी फाउंडर के साथ हम गलत करते हैं या फिर किसी नॉर्मल इंसान के साथ अगर कुछ गलत करते हुए अगर खबर आती है ऊपर, तो हो भी सकता है कि कंपनी हमारे पद को बर्खास्त करे या फिर हमें टर्मिनेट करवाए। ये आगे की बात है, अभी इतना चिंता नहीं करनी है, बस हमें ईमानदारी के साथ बने रहना है। तो नेक्स्ट है जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस, पीढ़ी दर पीढ़ी का बिजनेस है दोस्तों। ऑन पैसिव जो हमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, जो हमें आने वाले 7 8 जितने भी पीढ़ी आने वाली उन पीढ़ियों को एक ऐसा सॉल्यूशन बनाकर दे रही है जो कि कभी खत्म नहीं होगा, जो हमारे बाद भी चलता रहेगा, हमारे मरने के बाद भी वो चलता रहेगा नॉमिनी के रूप में। और वो जो पोजीशन है वो ट्रांसफर होती रहेंगी हमारे आने वाले जो पीढ़ी है उनके साथ। दोस्तों जनरेशन में बहुत सारी जनरेशन ऐसी भी होती रहती है, जैसे कि हमारे अगर ममेरा भाई हो, मौसेरा भाई हो, चाचा का लड़का हो, या हमारे
बुआ का लड़का हो लड़की हो, तो ये जो रहती है ना, ये जनरेशन्स रहती है अलग अलग, जो एक ही फैमिली से अलग अलग जगह पर रहते हैं लोग, तो वो भी जनरेशन टू जनरेशन का हम बिजनेस कह सकते हैं। जैसा कि मैंने, मेरे बहुत सारे मेरे जो भाई हैं, तो उनको ये पोजीशन दी है। तो इससे क्या हो गया, हमारी जो ये पोजीशन है वो जनरेशन टू जनरेशन अभी स्प्रेड हो गई है। और साथ ही साथ अगर हम अकेले भी हो तो भी हमारे बाद जो नॉमिनी रहेगा